क्या दुनिया वास्तव में तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी हुई है? क्या एक बार फिर दुनिया को विश्व युद्ध की तबाही का दंश झेलना होगा? ये सवाल इसलिए फिर उठ रहे हैं क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से में इस वक्त जंग जैसे हालात बने हुए हैं। और अब खबर यह आ रही है कि जर्मनी की ताकतवर वॉर मशीनरी ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्धाभ्यास करने जा रही है। दुनिया पर मंडराया विश्व युद्ध का सर। ऑस्ट्रेलिया के साथ जर्मनी की वॉर ड्रिल। एशिया के आसमान में होगा शक्ति प्रदर्शन। चीन से लेकर ताइवान तक, रूस से लेकर यूक्रेन तक, आर्मेनिया से लेकर अजरबैजान तक एक ही तस्वीर दिखाई दे रही है। कहीं जंग की शुरुआत हो चुकी है, कहीं युद्धाभ्यास के नाम पर एक और नई जंग दस्तक दे रही है। वैश्विक मोर्चे पर ऐसी ही तस्वीरों ने वर्ल्ड वॉर 3 का अलार्म बजा दिया है, क्योंकि अब जर्मन सेना ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्धाभ्यास करने जा रही है। इस वॉर एक्सरसाइज के लिए जर्मनी की तरफ से 13 मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जर्मन लड़ाकू विमान ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया की वायुसेना के साथ साझा युद्धाभ्यास करेंगे। इस युद्धाभ्यास को सीधे तौर पर चीन के खिलाफ अमेरिका के सहयोगी देशों की सैन्य तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि इस वॉर एक्सरसाइज को एशिया के आसमान में अंजाम दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस वॉर एक्सरसाइज के लिए रैपिड पैसिफिक तैनाती में जर्मनी 6 यूरोफाइटर लड़ाकू विमान, 200 वायुसैनिक, एक B-30 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट और एक A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेज रहा है। यह पहली बार है जब ऑस्ट्रेलियाई और जर्मन वायुसेना पिच ब्लैक अभ्यास में एक साथ नजर आएंगी, जिसमें 17 देशों की सेनाएं शामिल हैं। इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने वाले जर्मन वायुसेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इंगो गेरहार्ड्स का दावा है, जर्मनी के लिए इंडो पैसिफिक का बहुत महत्व है। हम इस क्षेत्र में कई भागीदारों के साथ समान मूल्यों को साझा करते हैं। 3 हफ्ते तक चलने वाले पिच ब्लैक युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के सैनिक हिस्सा लेंगे। इस युद्धाभ्यास में शामिल होने वाले कुल सैनिकों की संख्या 2500 है, जबकि 100 विमान अलग अलग तरह के मिशन में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना के मुताबिक जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया पहली बार इस युद्धाभ्यास में शामिल होने जा रहे हैं। जाहिर है, चीन के लिए यह पिच ब्लैक वॉर ड्रिल एक खतरनाक मैसेज देने वाली है। ताइवान के साथ तनातनी के बीच चीन ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की है। चीन की सरकारी वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो जारी करते हुए इस बात का दावा किया है कि उसकी वायुसेना ने मॉक ड्रिल के दौरान ही एक विदेशी जहाज को अपने एयर स्पेस से खदेड़ दिया। हालांकि चीन ने यह नहीं बताया कि किस देश के जहाज को खदेड़ा गया। चीन का चौंकाने वाला वीडियो। एयर स्पेस में शी की नई साजिश, विदेशी विमान को खदेड़ने का दावा। आसमान में ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग।
चीन के प्रोपेगेंडा वॉर की एक और कहानी को समझने से पहले इस वीडियो के एक एक फ्रेम को देखना जरूरी है। ये वीडियो चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जारी किया गया है। वीडियो को लेकर इस बात का दावा किया जा रहा है कि चीनी वायुसेना ने एक मॉक ड्रिल के दौरान अपने एयर स्पेस में घुसे विदेशी विमान को खदेड़ दिया। करीब 38 सेकेंड के इस वीडियो में आप चीन के लड़ाकू विमान और दूर चमकती इस लाइट को देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में ये लाइट उस विदेशी विमान की है जिसके चीन के एयर स्पेस में घुसने का दावा किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, आपने चीन के एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की, तुरंत यहां से चले जाओ। पीएलए की ईस्टर्न थिएटर कमांड के एयरमैन ने मॉक कॉम्बैट ड्रिल के दौरान चीन की हवाई सीमा की ओर उड़ान भरने वाले एक अनजान देश के विमान को चेतावनी दी। एयरमैन ने अव्वल दर्जे की युद्ध नीति का परिचय देते हुए विदेशी एयरक्राफ्ट को चेतावनी देकर खदेड़ दिया। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब चीन इस तरह के वीडियो जारी करके अपनी वायुसेना की ताकत को प्रदर्शित करना चाहता है। दरअसल अच्छी तरह से तमाम मुद्दे जानते हैं कि लगातार अपने वायु प्रदर्शन को दिखाते हुए प्रोपेगेंडा मशीनरी का चीन बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करता है और इसी वजह से वो इस तरह के वायुसेना के ड्रिल से जुड़ी हुई जानकारियां शेयर करता रहता है और दुनिया अभी भी उनके इस वीडियो को सच नहीं मान रही है। दरअसल चीन के इस वीडियो को इसलिए भी प्रोपेगेंडा मशीनरी का हिस्सा माना जा रहा है क्योंकि इस वीडियो के साथ चीन ने कुछ और पुराने एडिटेड वीडियो जोड़े हैं। इन वीडियो में पीएलए के पुराने कॉम्बैट ऑपरेशन की तस्वीरें साझा की गई हैं। दावा किया जा रहा है कि चीन ऐसा करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अंजाम देना चाहता है क्योंकि चीन ने उस देश का नाम नहीं बताया जिस देश के एयरक्राफ्ट को खदेड़ने का चीन दावा कर रहा है। माना यही जा रहा है कि ताइवान से तनातनी के बीच चीन ये दुनिया को बताना चाहता है कि दुश्मन देश का जहाज उसकी वायु सीमा में दाखिल हो रहा है। ऐसा करके चीन दुश्मन देशों को चीन के खिलाफ साजिश का जिम्मेदार ठहरा रहा है। इतना ही नहीं, चीन ऐसा इसलिए भी कर सकता है क्योंकि ऐसे प्रोपेगेंडा के जरिए वो ताइवान को आसानी से टारगेट कर सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस वीडियो को चीन के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हिस्सा क्यों बताया जा रहा है। दरअसल फॉल्स फ्लैग की रणनीति का इस्तेमाल कई युद्धों में किया जा चुका है। ये एक ऐसी सैन्य कार्रवाई होती है जिसमें कोई देश छिपकर जानबूझकर खुद की संपत्ति, इंसानी जान को नुकसान पहुंचाता है, जबकि दुनिया को यह जताने की कोशिश करता है कि दुश्मन देश ने ऐसा किया है। इस रणनीति के जरिए जंग शुरू करने का दोष दुश्मन देश पर डाल दिया जाता है और फिर जवाबी कार्रवाई के नाम पर युद्ध का ऐलान कर दिया जाता है। यही वजह है कि चीन के इस वीडियो को उसका एक बड़ा प्रोपेगेंडा करार दिया जा रहा है क्योंकि चीन इसे विदेशी साजिश के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर रहा है, जबकि ऐसे तमाम वीडियो में चीन के झूठ दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके हैं। चीन और ताइवान के बीच इस वक्त तनातनी लगातार गहरी होती जा रही है। इस चुनौती भरे दौर में चीन के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है। खबर है कि आने वाले कुछ दिनों में चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग के 4 बेहद अहम लोग अपना पद छोड़ सकते हैं क्योंकि इनकी उम्र रिटायरमेंट की सीमा को पार कर चुकी है। यानी जंग की इस घड़ी में शी जिनपिंग को अपने नए वफादारों की तलाश है। जंग से पहले शी के सामने चुनौती। शी को नए कमांडरों की तलाश। सर्दियों में कुछ बड़ा होने वाला है। ताइवान के साथ युद्ध की आशंकाओं के बीच चीन से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस खबर के मुताबिक चीन की सेना को जल्द ही नई लीडरशिप मिल सकती है। बताया जा रहा है कि चीन में केंद्रीय सैन्य आयोग के 7 में से 4 अहम सदस्य रिटायरमेंट की उम्र को पार कर चुके हैं
और आने वाले दिनों में अपना पद छोड़ सकते हैं। लिहाजा शी जिनपिंग के सामने अब इस बात की चुनौती है कि चीन की सेना की अगुवाई करने वाले वो नए 4 लोग कौन होंगे, जिन पर इन चुनौतियों वाले हालात में पूरा भरोसा किया जा सके। क्योंकि जुलाई महीने में ही शी जिनपिंग ने सेना के नेतृत्व परिवर्तन और लीडरशिप की विश्वसनीयता को लेकर बड़ा बयान दिया था। हमें कर्मियों को नियुक्त और उनका मूल्यांकन करते वक्त राजनीतिक सत्यनिष्ठा पर बल देना चाहिए। सैन्य बल की लीडरशिप हमेशा ही विश्वसनीय लोगों द्वारा की जानी चाहिए, जो पार्टी के प्रति वफादार हो। जानकारों का दावा है कि केंद्रीय सैन्य आयोग की अगुवाई करने वाले शी जिनपिंग ने जंग की आशंकाओं को देखते हुए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। इन नए 4 लोगों की तलाश के लिए शी जिनपिंग ने जमीनी स्तर पर काम को अंजाम दिया है। शी जिनपिंग सेना की अगुवाई सौंपने के लिए वफादार लोगों को तलाश रहे हैं। इतना ही नहीं, जिनपिंग ऐसे लोगों पर भरोसा दिखा रहे हैं जिन्हें युद्ध का भी अनुभव हो। शी जिनपिंग को ऐसे लोगों की तलाश है जो पीएलए को संभावित जंग की घड़ी में नई ऊंचाई तक ले जा सके। बताया जा रहा है कि आने वाली सर्दियों में चीन की सेना में बड़ा बदलाव हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ताइवान के साथ चीन के लगातार तनाव वाले हालात बने हुए हैं। कभी भी ये महायुद्ध का रूप ले सकता है। यही वजह है कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी केंद्रीय सैन्य आयोग में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। दरअसल सीएमसी में शी समेत कुल 7 सदस्य हैं। वाइस चेयरमैन जू और जनरल झांग योक्सिया सबसे पुराने हैं। दोनों कांग्रेस के आयोजन के वक्त 72 साल के होंगे। रक्षा मंत्री जनरल वे ई फेन के 68 साल के होंगे, जबकि जनरल ली जोंगचेंग कांग्रेस के आयोजन के वक्त 68 से 69 साल के होंगे। जिसका मतलब ये हुआ कि आने वाली सर्दियों में ये सभी अपना पद छोड़ सकते हैं। हालांकि शी जिनपिंग, जो खुद रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुके हैं, वो केंद्रीय सैन्य आयोग के प्रमुख बने रहेंगे। चीन की सेना में आखिरी बड़ा सैन्य बदलाव 5 साल पहले हुआ था। यही वजह है कि अब शी जिनपिंग केंद्रीय सैन्य आयोग के 4 चेहरों को बदलने के लिए जिन नए 4 चेहरों को तलाश रहे हैं, उनको लेकर पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। क्योंकि ताइवान और अमेरिका के साथ चीन के जो हालात बने हुए हैं, उनमें जरा सी भी रणनीतिक चूक चीन पर भारी पड़ सकती है। दिन जैसे जैसे गुजर रहे हैं, वैसे वैसे ताइवान पर खतरा और मंडराता जा रहा है। ताइवान के हवाले से आई ये खबर वाकई डराने वाली है, क्योंकि अब दावा किया जा रहा है कि चीन के जंगी जहाज लगातार ताइवान के समुद्री जहाजों के करीब आते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आसमान में भी चीन के लड़ाकू विमान देखे जाने का दावा किया जा रहा है। समंदर में ताइवान को सीधी चुनौती। आसमान से ताइवान को डराने की कोशिश। महायुद्ध बस होने वाला है। ताइवान के खिलाफ चीन की दादागिरी लगातार जारी है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़का चीन ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ रहा है जब उसके जंगी जहाज और लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में दाखिल न हो रहे हों।